हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आपके अपने चैनल अपना ग्रुप हिंदी समाधान पे छायावाद। तो देखते हैं छायावाद का समय क्या है। छायावाद का समय 1918 से 1936 है। कहीं कहीं पर आपको 1919 से 1938 से मिलेगा, तो दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, छायावाद को काव्य में रहस्यवाद और गद्य में इसे शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होती है उसमें छायावाद के स्थान पे अक्सर वह शुक्ल युग ही पूछता है कि कौन कवि शुक्ल युग का है, कौन शुक्ल युग के बाद का है, ऐसे कर कर आता है। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। अब देखते हैं छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा आती हैं। पर उसके छायावाद के बेहतरी की बात आती है तो प्रसाद आते हैं, पंत और निराला जी आते हैं। तो हम देखते हैं छायावाद का जो एक ट्रिक बनाए हैं कि छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनकी ट्रिक है। देखिए, प्रपन्नीम होए तो प्र मतलब जयशंकर प्रसाद, अपा सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अन्नी मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और म मतलब महादेवी वर्मा है। और भी हमें छायावाद के अन्य कवियों आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, उदय शंकर भट्ट हैं, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, श्री राय कृष्ण दास हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्री जयशंकर प्रसाद को। तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, अमृत 1937 ईस्वी में। बचपन में इन्हें झारखंडी कहते थे और उपनाम इनका कलाधर था, जो कलाधर नाम से ब्रजभाषा में रचनाएं किया करते थे। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो अब देखते हैं इनकी रचना है प्रथम प्रभात, लहर, उर्वशी, प्रेमराज, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, शोकोच्छ्वास, प्रेम पथिक, बब्रुवाहन, करुणालय जो गीत नाट्य है, महाराणा का महत्व, झरना जिसे प्रयोगशाला छायावाद का कहा जाता है, प्रलय की छाया, आंसू जो एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है, प्रेसोला की प्रतिध्वनि है, चित्राधार है, कामायनी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी रचना कामायनी ही है। यह 1935 में लिखी गई। इसमें कुल 15 सर्ग हैं, यानी 15 सर्ग का मतलब खंड है। अब उससे जुड़े कुछ नीचे पॉइंट देखते हैं। ये देखिए, तो हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं, जो इस प्रकार हैं। तो उससे पहले देखते हैं कि एक प्रश्न बनता है, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद की। कामायनी की विधा क्या है? तो महाकाव्य। कामायनी में कितने सर्ग या खंड हैं? तो 15 हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वैर, दर्शन, रहस्य, आनंद। अब एक प्रश्न बनता, कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावाद की। कामायनी में कुल कितने पात्र थे? तो 7 थे। कामायनी किसकी पुत्री थी? तो कामायनी काम की पुत्री थी। झरना को छायावाद का प्रयोगशाला कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख पंक्तियां वे कथन है, छोड़ो मत यह सुख का कण, हिमाद्र तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये उनके पंक्ति हैं जो बड़ी ही फेमस है। सामान्य हिंदी वाली परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है इसको। हमारे दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1977 में। बाल्य नाम गोसाई दत्त पंत था।
सुमित्रानंदन पंत की उपाधि प्रकृत के सुकुमार कवि कहा जाता है और हिंदी का इन्हें कालिदास भी कहा जाता है। नोट, पंत जी की रचनाओं को विद्वानों ने 4 चरणों या 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार है। पहला भाग देखिए छायावादी रचनाएं, जिसमें गिरजे का घंटा आता है, ग्रंथि आती है, उच्छ्वास आता है, बीड़ा आती है, पल्लव आती है और गुंजन। गुंजन छायावाद की इनकी अंतिम रचना है। प्रगतिवादी रचनाएं देखते हैं, युगांत हैं, युगवाणी हैं, ग्राम्या है, चीटी हैं। यह पंत जी की रचनाएं हैं। अगला है अंतः चेतनावादी रचनाएं। इसमें स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, युगपथ है। अगला भाग उनका है चौथा, जो नव मानवतावादी। इसमें उत्तरा है, अतिमा है, कला और बूढ़ा चाँद है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। लोकायतन है, जो इनका महाकाव्य गांधी जी के जीवन पे है। चिदम्बरा है, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा को ही मिला था। अन्य रचनाओं में देखेंगे तो चंद्रलोक में प्रथम बार, रीता, बापू के प्रति, परिवर्तन, नौका विहार, मौन निमंत्रण, पौ फटने से पहले, ताज, रजत शिखर, शिल्पी, ज्योत्सना, सौवर्ण, यह इनकी अन्य रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत के प्रमुख कथनों में देखिए, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, इनकी बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। अगले हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। इनका उपनाम है साहित्य शार्दुल है, हिंदी का वाल्ट हिटमैन है। उपाधि में देखें तो छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। इनकी रचनाओं को देखते हैं। निराला की रचना इस प्रकार है। जूही की कली प्रथम कविता है। अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, अणिमा, बेला, नए पत्ते, पंचवटी प्रसंग, वह तोड़ती पत्थर, बादल राग, संध्या सुंदरी, भिक्षुक, सांध काकली, पत्रों कंठित जीवन का विष बूझा हुआ, इनकी अंतिम कविता है। तो आप इसको देख सकते हैं। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख पॉइंट हैं। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक या प्रवर्तक छायावादी कवि निराला जी हैं। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह गीतिका में पाया जाता है। दुख ही जीवन की कथा रही, यह इनके प्रसिद्ध कथन है। जो गहन भाव से करता है, यह इनका प्रसिद्ध कथन है। भावों को मुक्ति, छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह भी इनका प्रसिद्ध ही कथन है। अगले हमारे रचनाकार आते हैं, जिसमें महादेवी जी हैं। तो महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी प्रयागराज में हुई थी। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार बना है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। देखिए, महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। निहार जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है, रश्मि है, नीरजा है, सांध्य गीत है, यामा है। यामा पे उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दीप शिखा है, सप्तपर्णा है, वर्षा सुंदरी है, हिमालय है, प्रथम आयाम है। इनसे जुड़ी कुछ पॉइंट देखिए। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा कहा जाता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, तो निहार है। नीरजा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सीताराम सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। निहार की भूमिका किसने लिखी है, तो हरिओज ने लिखी है। यामा काव्य कृत पर 1900
1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेव वर्मा की प्रमुख पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली। अगली पंक्ति है, तुमको पीड़ा में धूड़ा, तुझ में धूड़ेगी पीड़ा। अगले सुख दुख की भाव वेशमयी अवस्था विशेष का देना ही गीत है। यह महादेव वर्मा के कथन और पंक्तियां हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना है अंजलि, चित्ररेखा, आकाशगंगा, उत्तरायण, एकलव्य, गांधी गान, चित्तौड़ की चिंता, स्तरयास, जो इनका खंडकाव्य है। अगले हमारे कवि उदय शंकर भट्ट, इनकी रचना का नाम अमृत और विष मानसी। दूसरे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी अंतर जगत है। अब भगवती चरण वर्मा की रचना है मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, भैंसा गाड़ी। राय कृष्णदास की रचना है ब्रज रज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हृदय का मधुर भार। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं स्वच्छंदतावाद, कल्पना की प्रधानता, मानवतावादी दृष्टिकोण, रस्यानुभूति, नारी के प्रति नवीनतम दृष्टिकोण, वेदना और करुण की विवृत्ति, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। यह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है? प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद। जय हिंद।